160 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट। अभी तक जो पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने वाली पुरानी धारणा ही चली आ रही थी, अब नई विचारधारा के तहत वैज्ञानिकों ने ऐसी तकनीकें विकसित कर ली हैं जिनसे सर्वोत्तम उत्पाद तो बनेगा ही, साथ साथ ये पर्यावरण मित्र भी होंगी। इस तकनीक के परिणाम स्वरूप पर्यावरण प्रदूषित नहीं होगा। इस तकनीक में व्यर्थ पदार्थ बहुत कम पैदा होगा और जो होगा भी उसे पुनर्चक्रण द्वारा पुनः उपयोग में लाया जा सकेगा। यहाँ तक कि पानी का पुनर्चक्रण करके जल संकट से निपटा जा सकेगा, क्योंकि पानी की समस्या दिन प्रतिदिन संपूर्ण विश्व में भयानक रूप लेती चली जा रही है। हम इस बात में बहुत भाग्यशाली हैं कि हमारे देश में पानी की कमी मानसून आने से हल हो जाती है, फिर पर्याप्त मात्रा में नदियों में बह रहे पानी से हमारी समस्या का समाधान हो जाता है। लेकिन फैलते प्रदूषण ने नदियों के स्वच्छ जल को दूषित करके समस्या को गंभीर रूप दे दिया है। आशा है कि भविष्य में अपनाई जाने वाली नई तकनीक इस समस्या से निपटने में बहुत उपयोगी सिद्ध होगी, क्योंकि विनाश विहीन विकास के माध्यम से जो उद्योग लगाए जाएंगे उन पर पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का नियंत्रण होगा। साथ ही पुराने उद्योग को जब तक के लिए बंद कर दिया जाएगा तब तक कि वे प्रदूषणकारी रोकथाम के उपाय नहीं कर लेंगे। इन्हीं कल कारखानों के कारण ही गंगा और यमुना जैसी स्वच्छ नदियां प्रदूषण की शिकार हो गई हैं। इनको प्रदूषण मुक्त करने के लिए गंगा एक्शन प्लान के अंतर्गत यह कानून लागू कर दिया गया है। इन नदियों को प्रदूषित करने वाले उद्योग बंद कर दिए जाएं ताकि लोगों को पानी उपलब्ध कराने वाली नदियां प्रदूषण मुक्त रह सकें। गंगा सफाई परियोजना के अंतर्गत विगत वर्षों से गंगा की सफाई का काम चल रहा था और अब तक सफाई के काम पर 500 करोड़ रुपया खर्च हो चुका है और अभी हो रहा है। वहां पर शौचालय, सीवेज, उपचार संयंत्र लगाए जा रहे हैं। इस कानून के तहत जिन उद्योगों ने उपचार संयंत्र लगाए हैं वे पुनः अपना काम शुरू कर चुके हैं। हमारे यहाँ से कपड़ा चमड़ा उद्योग से निर्मित वस्तु का निर्यात बहुत होता है। असल बात यह है कि शुरू में जब उद्योग लगे तो किसी को प्रदूषण के बारे में जानकारी नहीं थी, इसलिए स्थिति बिगड़ती चली गई। पर अब इतनी अत्याधुनिक फैक्ट्रियां लगाई जा रही हैं कि उनसे होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकेगा। रसायन युक्त कारखानों से जलवायु विषैली हो जाती है, जो किसी भयानक हादसे या दुर्घटना का कारण बन सकती है। एक कारण यह भी है कि हमने शहरीकरण और औद्योगिकरण की दौड़ में जंगल काट डाले, लेकिन हम इस बात से अनभिज्ञ थे कि इसका परिणाम इतना भयंकर होगा। इसलिए आज प्रदूषण से निपटने के लिए वृक्षारोपण अभियान चलाए गए हैं और जिसके फलस्वरूप पुनः हरियाली लौटने लगी है। जो नुकसान हमने पैसा कमाने के लिए पहले किया था उसकी पूर्ति हम पैसा खर्च करके कर रहे हैं। रासायनिक उर्वरक के प्रयोग से जमीन कठोर और अनुपजाऊ हो गई। इसके उपयोग ने तरह तरह की बीमारियां हमें पैदा कर दी हैं। इसलिए अब पर्यावरण मित्र कीटनाशक का विकास किया जा रहा है, पर यह सब पर्याप्त जानकारी के अभाव में हुआ। सिर्फ हम ही नहीं, संपूर्ण विश्व इस बात से अनभिज्ञ था। सन 1957 तक लंदन शहर सर्वाधिक प्रदूषित था, लेकिन समुचित उपाय करने पर आज लंदन का पर्यावरण स्वच्छ हो गया है। श्रीमान जी, आज हमें प्रदूषण के बारे में काफ़ी ज्ञान हो चुका है और उसको बचाने के सरकारी और गैर सरकारी स्तर पर हर संभव प्रयास निरंतर किए जा रहे हैं।